नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका मन एक पल भी शांत नहीं बैठता? कभी सोशल मीडिया की घंटी, कभी जरूरी काम की याद, तो कभी अनगिनत विचारों का शोर। ऐसा लगता है जैसे हमारे दिमाग का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है और वो लगातार चैनल्स बदल रहा है। अगर आपका जवाब हाँ है तो ठहर जाइए, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी चाबी जो इस शोर को शांत कर देगी, आपके भटकते हुए मन को एक दिशा देगी और आपको सिखाएगी फोकस की उस जादुई कला को जिसकी मदद से आप अपनी जिंदगी के हर सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। सोचिए, अगर आप जो भी काम शुरू करें उसे पूरी लगन और ध्यान से खत्म कर पाएं, अगर आपके दिमाग में फालतू के विचारों का ट्रैफिक जाम न लगे, अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके हर लक्ष्य को आसानी से हासिल कर पाएं, यह कोई सपना नहीं है दोस्तों, यह हकीकत बन सकता है और इसका रास्ता खुलता है ए सुमन की बेहतरीन किताब मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस से। इस एक किताब में छुपा है आपके बिखरे हुए ध्यान को समेटने का, अपनी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाने का और अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने का पावर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस किताब का पहला ही अध्याय आपकी आंखें खोलकर रख देगा, ये बताकर कि असली शक्ति तो आपके वर्तमान क्षण में छिपी है? क्या आप ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि वो कौन से ध्यान के दुश्मन हैं जो चुपके से आपकी एकाग्रता को चुरा रहे हैं और आप उनसे कैसे निपट सकते हैं? और क्या आप उस अचूक तरीके को सीखना चाहेंगे जिससे आप अपने इरादों को इतनी स्पष्टता से निर्धारित कर सकते हैं कि आपका फोकस एक लेजर बीम की तरह अपने लक्ष्य पर टिक जाए? ये तो सिर्फ शुरुआत है दोस्तों। इस पूरे वीडियो में हम इस किताब के हर एक चैप्टर को इतनी गहराई से समझेंगे कि आपको लगेगा जैसे लेखक खुद आपके सामने बैठकर आपको ये सब सिखा रहे हैं। हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि यह भी देखेंगे कि कैसे आप इन सिद्धांतों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तुरंत लागू कर सकते हैं, चाहे वो आपका काम हो, आपकी पढ़ाई हो या आपकी पर्सनल लाइफ। तो क्या आप तैयार हैं उस सफर पर निकलने के लिए जहां आप सीखेंगे फोकस की असली ताकत को पहचानना? क्या आप चाहते हैं कि आपका हर पल सार्थक हो और आपकी हर कोशिश रंग लाए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक मिनट में छुपा है आपके लिए एक ऐसा ज्ञान का मोती जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। और यकीन मानिए, अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद कहेंगे, काश ये पहले पता होता। तो बिना किसी और देरी के चलिए मिलकर सीखते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस और बदलते हैं अपनी जिंदगी को। बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 1, द पावर ऑफ प्रेजेंस, वर्तमान की शक्ति। यार दोस्तों, ये पहला चैप्टर प्रेजेंस यानी वर्तमान में जीने की शक्ति, सच कहूं तो इसने मेरी जिंदगी में एक ठहराव ला दिया। हम भागते रहते हैं ना, हमेशा या तो गुजरे हुए कल के पछतावे में डूबे रहते हैं, अरे यार उस दिन मैंने ऐसा क्यों कह दिया, या फिर आने वाले कल की चिंता में घुले रहते हैं, अब मेरा क्या होगा, ये काम कैसे पूरा होगा। लेकिन जरा सोचो, क्या सच में हम उस पल को जी पाते हैं जो हमारे सामने है? शायद नहीं। लेखक सुमन इस चैप्टर में बड़े प्यार से समझाते हैं कि हमारी असली ताकत, हमारी सच्ची खुशी तो इसी पल में छिपी है, अभी। जब हम पूरी तरह से अभी में होते हैं ना, तो हमारे दिमाग का वो शोर, वो उथल पुथल शांत हो जाती है। जैसे एक शांत झील में सब कुछ साफ साफ दिखता है, वैसे ही हमारे मन में भी क्लैरिटी आ जाती है। और जब मन शांत होता है तो फोकस करना, ओहो, वो तो ऐसे होता है जैसे तीर अपने निशाने पर सीधा जा लगता है। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? सांस लो, बस सांस लो। यार, ये सुनने में कितना मामूली लगता है ना, सांस ही तो लेनी है। लेकिन सच मानो, दिन में बस कुछ लम्हे निकालकर अपनी सांस पर ध्यान देना, ये एक जादू की तरह काम करता है। महसूस करो कैसे ठंडी हवा तुम्हारे अंदर जा रही है और कैसे गर्म हवा बाहर आ रही है। जब तुम्हारा मन भटकने लगे ना, तो बस अपनी सांस पर फोकस करो, ये तुम्हें तुरंत अभी में खींच लाएगा। ट्राई करो, तुम्हें एक अजीब सी शांति महसूस होगी, जैसे किसी ने धीरे से तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, सब ठीक है। एक वक्त पे एक काम, मल्टीटास्किंग, ये एक ऐसा झूठ है जो हमने खुद से बोला है कि हम सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। सच तो यह है कि जब हम एक साथ बहुत सारे काम करते हैं ना, तो किसी भी काम को ढंग से नहीं कर पाते। लेखक कहते हैं, एक बार में एक ही काम पकड़ो और उसमें पूरी तरह से डूब जाओ। जैसे अगर तुम चाय पी रहे हो तो बस चाय पियो, उसकी खुशबू महसूस करो, उसकी गर्मी अपने हाथों में महसूस करो, उसका स्वाद अपनी जबान पर महसूस करो। उस वक्त फोन को साइड में रख दो, दुनियादारी भूल जाओ, उस छोटे से पल को पूरी तरह से जियो। तुम्हें लगेगा, अरे यार, चाय पीना भी इतना सुकून भरा हो सकता है। अपनी इंद्रियों को जगाओ। हम अक्सर अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर जीते हैं, बिना कुछ महसूस किए। लेखक कहते हैं, थोड़ा रुको, अपने आसपास की दुनिया को महसूस करो। अगर तुम फूल देख रहे हो तो सिर्फ उसकी रंगत मत देखो, उसकी पंखुड़ियों को छुओ, उसकी खुशबू लो। अगर तुम गाना सुन रहे हो तो सिर्फ धुन पर ध्यान मत दो,
उसके हर एक इंस्ट्रूमेंट को सुनो, उस गाने में छिपे हुए इमोशन को महसूस करो। जब तुम अपनी सारी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हो ना, तो तुम पूरी तरह से इस पल में आ जाते हो और तुम्हारा भटकता हुआ मन कहीं और जाने का रास्ता भूल जाता है। चैप्टर 2, आइडेंटिफाइंग योर फोकस किलर्स, आपके ध्यान के दुश्मन। अब बात करते हैं उन शैतानों की, उन चोरों की जो हमारी शांति और हमारे फोकस को चुरा ले जाते हैं, हमारे ध्यान के दुश्मन। यार, ये दुश्मन बाहर भी छिपे हो सकते हैं और हमारे अपने दिमाग के अंदर भी। बाहर जैसे वो टिंग टोंग वाली नोटिफिकेशन जो हर 2 मिनट में बजती है, या वो दोस्त जो बिना बताए टपक पड़ता है और घंटों तक अपनी कहानी सुनाता रहता है। और अंदर तो विचारों का मेला लगा रहता है। कभी पुरानी बातें याद आ जाती हैं, काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं कहा होता। तो कभी फ्यूचर की टेंशन सताने लगती है, अब ये काम कैसे होगा, अगर फेल हो गया तो। ये सब मिलकर हमारे दिमाग को एक रणभूमि बना देते हैं जहां फोकस कहीं कोने में दुबका हुआ डरता रहता है। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? अपनी हिट लिस्ट बनाओ। सच में एक डायरी लो और लिखो कि कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकाती हैं। क्या वो सोशल मीडिया का स्क्रॉलिंग है जिसका कोई अंत ही नहीं? या फिर वो गॉसिप करने वाले कलीग्स हैं? या वो नेगेटिव विचार हैं जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाते रहते हैं? जब तुम जान जाओगे कि तुम्हारे दुश्मन कौन हैं, तो उनसे लड़ने में आसानी होगी, है ना? अपनी किलेबंदी करो। एक बार जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे दुश्मन कौन हैं, तो उनके खिलाफ दीवारें खड़ी करो। अपने फोन में नोटिफिकेशन बंद कर दो, सिर्फ जरूरी वालों को छोड़कर। सोशल मीडिया के लिए एक फिक्स टाइम रखो, जैसे ब्रेक टाइम में 15 मिनट। और जब तुम किसी जरूरी काम पर बैठे हो तो सबको बोल दो कि तुम्हें डिस्टर्ब न करें। थोड़ा रूखा लग सकता है, लेकिन अपने फोकस को बचाने के लिए इतना तो करना पड़ेगा यार। अपने दिमाग को शांत करने की तरकीबें सीखो। अंदर के दुश्मनों से लड़ने के लिए तुम्हें कुछ हथियार चाहिए। मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, थोड़ी देर शांत बैठना, ये सब तुम्हारे दिमाग को शांत करने और नेगेटिव विचारों को दूर करने में मदद कर सकते हैं। सोचो, तुम्हारा दिमाग एक शरारती बच्चा है और तुम्हें उसे प्यार से कंट्रोल करना सीखना है। चैप्टर 3, सेटिंग इंटेंशंस विद क्लैरिटी, स्पष्टता के साथ इरादे तय करना। ये चैप्टर मुझे इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ये हमें एक दिशा देता है। लेखक सुमन कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले हमें ये एकदम साफ साफ पता होना चाहिए कि हम उसे क्यों कर रहे हैं, हमारा इरादा क्या है। जब हमारे मन में क्लैरिटी होती है ना, तो हमारा फोकस एक शक्तिशाली चुंबक की तरह उस लक्ष्य पर चिपक जाता है। सोचो, अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुम बस इधर उधर भटकते रहोगे ना। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है, तो तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में जाएगा। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? अपने क्यों को लिखो। यार, तुम जो भी करना चाहते हो उसका कारण लिखो। सिर्फ मुझे ये करना है मत कहो, बल्कि ये भी लिखो कि मुझे ये इसलिए करना है क्योंकि। जब तुम्हारा क्यों मजबूत होगा ना, तो रास्ते में आने वाली मुश्किलें भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। ये तुम्हारा इंटरनल इंजन बन जाएगा जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा। अपने लक्ष्यों को एकदम शीशे की तरह साफ करो। मुझे सफल होना है, ये काफी नहीं है। मुझे अगले 6 महीने में अपनी सेल्स 20% बढ़ानी है, ये है क्लैरिटी। अपने लक्ष्यों को जितना ज्यादा स्पेसिफिक बनाओगे, उतना ही आसान होगा उन पर फोकस करना। जैसे एक तीरंदाज जानता है कि उसे ठीक कहाँ निशाना लगाना है। अपने सपनों को महसूस करो, सिर्फ लक्ष्य लिख लेना काफी नहीं है। थोड़ा टाइम निकालो और कल्पना करो कि जब तुम वो लक्ष्य हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस होगा। उस खुशी को, उस गर्व को महसूस करो। ये तुम्हारे दिमाग को एक पावरफुल मैसेज देगा कि ये लक्ष्य तुम्हारे लिए कितना जरूरी है, और फिर तुम्हारा फोकस अपने आप उस दिशा में खींचा चला जाएगा। ये वैसा ही है जैसे तुम अपनी पसंदीदा मिठाई के बारे में सोचते हो, तो तुम्हारा मन अपने आप उसे पाने के लिए बेचैन हो जाता है। अरे वाह, आपकी इस लगन को देखकर तो मुझे और भी मजा आ रहा है। चलिए, अब हम अगले 7 चैप्टर्स में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये सुमन हमें फोकस की इस कला में और क्या क्या सिखाते हैं। चैप्टर 4, द आर्ट ऑफ सिंगल टास्किंग, एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने की कला। यार, ये मल्टीटास्किंग का जो भूत हमारे सिर पर सवार है ना, कि हम एक साथ 100 काम कर सकते हैं। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा धोखा है जो हमने खुद को दिया है। लेखक सुमन इस चैप्टर में बड़ी ही गहराई से समझाते हैं कि असली कमाल तो एक वक्त पर एक ही काम पर अपना पूरा ध्यान लगाने में है। सोचो, अगर तुम 2 नावों पर पैर रखोगे तो क्या होगा? जाहिर है, तुम बीच में ही गिर जाओगे। वैसे ही जब हम एक साथ बहुत सारे काम करने की कोशिश करते हैं, तो हम किसी भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते। हमारी क्वालिटी गिर जाती है, गलतियां होती हैं और आखिर में हम बुरी तरह से थक जाते हैं। सिंगल टास्किंग एक ऐसी कला है जहां हम अपने पूरे फोकस को एक ही काम पर लगाते हैं, जैसे एक तीर जो सिर्फ अपने निशाने पर ही केंद्रित होता है। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? एक काम
एक सांस। जब तुम कोई काम शुरू करो ना, तो बस उसी पर ध्यान दो, जैसे उस वक्त तुम्हारे लिए पूरी दुनिया वही काम है। बाकी सब कुछ भूल जाओ। अगर कोई दूसरा ख्याल आए तो उसे धीरे से साइड में धकेल दो और वापस अपने काम पर लौट आओ। ये थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन प्रैक्टिस से ये आदत बन जाएगी। सोचो, जैसे तुम अपनी फेवरेट मूवी देखते हो तो सब कुछ भूल जाते हो ना? बस वैसा ही अपने दिन को हिस्सों में बांटो। अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो और हर ब्लॉक में सिर्फ एक ही काम रखो। जैसे सुबह 10 से 11 सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर काम करना है। उस वक्त कोई ईमेल नहीं, कोई फोन नहीं, सिर्फ वही काम। ये तुम्हें एक तरह का अनुशासन देगा और तुम्हारा फोकस भटकने नहीं देगा। सोचो, जैसे स्कूल में हर पीरियड अलग सब्जेक्ट का होता था ना, वैसे ही पूरी तरह से डूब जाओ। जब तुम कोई काम कर रहे हो तो उसमें पूरी तरह से खो जाओ। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाते वक्त दुनिया भूल जाता है, या एक म्यूजिशियन अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते वक्त सब कुछ भूल जाता है। उस काम के हर एक पहलू को महसूस करो, उसमें रम जाओ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और वो काम कब पूरा हो जाएगा और कितना अच्छा होगा। चैप्टर 5, मैनेजिंग योर एनर्जी, नॉट जस्ट योर टाइम। अपनी ऊर्जा का प्रबंधन करें, न कि सिर्फ समय का। ये चैप्टर तो सच में एक आंख खोलने वाला था। हम हमेशा टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, मुझे टाइम नहीं मिलता, काश मेरे पास और टाइम होता। लेकिन लेखक सुमन एक बहुत ही जरूरी बात कहते हैं, असली खेल टाइम का नहीं, बल्कि हमारी ऊर्जा का है। सोचो, अगर तुम्हारे पास पूरा दिन खाली हो, लेकिन तुम थके हुए और उदास महसूस कर रहे हो, तो क्या तुम कोई काम कर पाओगे? शायद नहीं। हमारी मेंटल और फिजिकल एनर्जी ही वो इंजन है जो हमें आगे बढ़ाता है और फोकस करने की ताकत देता है। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? अपनी बैटरी को रिचार्ज करो। हर रात 7-8 घंटे की सुकून भरी नींद लो। ये तुम्हारे दिमाग और शरीर दोनों को रिचार्ज करती है। जैसे तुम्हारे फोन को चार्ज करना जरूरी है ना, वैसे ही तुम्हें भी अपनी बैटरी फुल रखनी है। सही खुराक लो, जंक फूड को थोड़ा कम करो और हेल्दी खाना खाओ। फल, सब्जियां, प्रोटीन, ये सब तुम्हें पूरे दिन एनर्जी देंगे। सोचो, जैसे गाड़ी में अच्छा पेट्रोल डालने से वो स्मूथ चलती है, वैसे ही अच्छा खाना खाने से तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम करेगा। थोड़ा हिलो डुलो भी जरूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करो। ये सिर्फ तुम्हारी बॉडी को फिट नहीं रखेगा, बल्कि तुम्हारे दिमाग को भी शांत करेगा और फोकस बढ़ाने में मदद करेगा। सोचो, जैसे जिम जाने के बाद तुम्हें एक फ्रेश फील होता है ना, वैसा ही ब्रेक लो यार। लगातार काम करते रहने से तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाती है। हर घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक लो। उठो, थोड़ा घूमो, पानी पियो, गहरी सांस लो। ये तुम्हें फिर से फोकस करने के लिए रीसेट कर देगा। सोचो, जैसे लंबी ड्राइव के बाद थोड़ा रुककर चाय पीने से ताजगी आ जाती है। चैप्टर 6, कल्टिवेटिंग अ फोकस्ड माइंडसेट, एक केंद्रित मानसिकता विकसित करना। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि फोकस सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक माइंडसेट है जिसे हम धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं। इसमें हमारी सोच, हमारे विचार और हमारी खुद पर भरोसा करने की क्षमता शामिल है। सोचो, अगर तुम अंदर से ही ये मान लो कि तुम फोकस नहीं कर सकते, तो चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुम ये विश्वास रखो कि तुम अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हो, तो रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? पॉजिटिव बातें करो। अपने आप से हमेशा अच्छी बातें कहो। मैं ये कर सकता हूँ, मेरा फोकस बढ़ रहा है, मैं अपने लक्ष्यों को हासिल करूंगा। ये पॉजिटिव अफर्मेशंस तुम्हारे दिमाग को सही दिशा में ले जाएंगी। सोचो, जैसे तुम किसी दोस्त को मोटिवेट करते हो ना, वैसे ही खुद को भी करो। सीखने की भूख रखो। ये मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ पता है। हमेशा नया सीखने और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहो। जब तुम कुछ नया सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग एक्टिव रहता है और फोकस करना आसान हो जाता है। सोचो, जैसे एक बच्चा हर नई चीज को सीखने के लिए कितना उत्सुक होता है। धैर्य रखो मेरे दोस्त, एक दिन में कुछ नहीं होता। फोकस एक ऐसी स्किल है जिसे डेवलप होने में टाइम लगता है। हार मत मानो, लगातार कोशिश करते रहो और अपनी छोटी छोटी तरक्की को भी सेलिब्रेट करो। सोचो, जैसे एक पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही तुम्हारा फोकस भी धीरे धीरे मजबूत होगा। गलती हो जाए तो खुद को माफ करो। ऐसा जरूरी नहीं कि तुम हमेशा फोकस्ड ही रहो। कभी कभी ध्यान भटक सकता है। जब ऐसा हो तो खुद को कोसने के बजाय आराम से वापस अपने काम पर लग जाओ। सोचो, जैसे तुम गिरकर फिर से उठते हो, वैसे ही अपने फोकस को भी वापस लाओ। चैप्टर 7, द रोल ऑफ एनवायरनमेंट इन फोकस, फोकस में वातावरण की भूमिका। यार, ये चैप्टर तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। लेखक सुमन कहते हैं कि हमारे आसपास का माहौल हमारे फोकस पर बहुत ज्यादा असर डालता है। एक शांत, साफ सुथरा और व्यवस्थित माहौल हमें ध्यान लगाने में बहुत मदद करता है,
जबकि एक शोरगुल वाला और अस्त व्यस्त माहौल हमारे दिमाग को और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। सोचो, अगर तुम एक शांत लाइब्रेरी में बैठे हो तो तुम्हें पढ़ने में आसानी होगी, वहीं अगर तुम किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में बैठे हो तो तुम्हारा ध्यान बार बार भटकेगा, है ना? हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? अपनी जगह को स्वर्ग बनाओ। जहां तुम काम करते हो उसे जितना हो सके उतना साफ और व्यवस्थित रखो। फालतू की चीजें हटा दो, सब कुछ अपनी जगह पर रखो। एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस तुम्हारे दिमाग को भी ऑर्गेनाइज्ड रखने में हेल्प करेगा। सोचो, जैसे तुम अपने कमरे को सजाते हो ताकि तुम्हें अच्छा लगे, वैसे ही अपने वर्क स्पेस को भी फोकस फ्रेंडली बनाओ। शोर को कहो बाय बाय। अगर तुम्हारे आसपास बहुत शोर होता है तो उसे कम करने की कोशिश करो। हेडफोन लगा लो, शांत म्यूजिक सुनो या फिर किसी शांत जगह पर जाकर काम करो। सोचो, जैसे तुम एक शांतिपूर्ण मंदिर में जाते हो तो तुम्हारा मन अपने आप शांत हो जाता है। रोशनी का जादू। कोशिश करो कि तुम्हारे काम करने की जगह पर नेचुरल लाइट आए। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो ऐसी लाइट का इस्तेमाल करो जो तुम्हारी आंखों को सुकून दे। सही रोशनी तुम्हारे मूड को अच्छा रखती है और फोकस बढ़ाने में मदद करती है। सोचो, जैसे धूप में बैठकर काम करना कितना अच्छा लगता है। चैप्टर 8, मास्टरिंग डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। डिजिटल विकर्षणों पर महारत हासिल करना। आज के जमाने में तो ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस सबसे बड़े विलेन हैं। हमारा फोन हर थोड़ी देर में टिंग टोंग करता रहता है। सोशल मीडिया की दुनिया इतनी रंगीन है कि हम उसमें खो जाते हैं, और ईमेल का तो कोई अंत ही नहीं है। लेखक सुमन इस चैप्टर में हमें इन डिजिटल शैतानों से निपटने के तरीके सिखाते हैं ताकि हम अपने फोकस को बचा सकें। सोचो, ये सब कुछ ऐसे हैं जैसे छोटे छोटे कीड़े जो लगातार तुम्हें काटते रहते हैं और तुम्हें एक काम पर टिकने नहीं देते। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? नोटिफिकेशंस को शांत करो। जब तुम किसी जरूरी काम पर बैठे हो तो अपने फोन के सारे गैर जरूरी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। सिर्फ उन नोटिफिकेशंस को ऑन रखो जो सच में जरूरी हैं। सोचो, जैसे तुम किसी मीटिंग में जाते हो तो अपना फोन साइलेंट कर देते हो ना? बस वैसा ही सोशल मीडिया के लिए टाइम स्लॉट बनाओ। ये मत कहो कि तुम सोशल मीडिया कभी नहीं देखोगे, बल्कि उसके लिए एक फिक्स टाइम रखो। जैसे दिन में 2 या 3 बार 15-20 मिनट के लिए। बाकी टाइम उसे भूल जाओ। सोचो, जैसे तुम अपनी फेवरेट टीवी शो देखने के लिए टाइम निकालते हो, वैसे ही सोशल मीडिया के लिए भी निकालो, लेकिन उसे अपनी जिंदगी पर हावी मत होने दो। ब्लॉक करो और दूर रहो। अगर कुछ वेबसाइट्स या ऐप्स तुम्हारा ध्यान बहुत ज्यादा भटकाते हैं तो उन्हें ब्लॉक करने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करो। और जब तुम काम कर रहे हो तो अपने फोन को अपनी नजरों से दूर रखो। सोचो, जैसे तुम किसी बुरी आदत से छुटकारा पाने के लिए उससे दूरी बनाते हो। चैप्टर 9, द पावर ऑफ ब्रेक्स एंड रेस्ट। ब्रेक और आराम की शक्ति। ये चैप्टर हमें एक बहुत ही जरूरी सबक सिखाता है। लगातार काम करते रहना समझदारी नहीं है। हमारे दिमाग को भी आराम और रिचार्ज होने के लिए टाइम चाहिए होता है। लेखक सुमन कहते हैं कि छोटे छोटे ब्रेक्स लेना और अच्छी नींद लेना हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। सोचो, जैसे एक मशीन को लगातार चलाने से वो गर्म हो जाती है और खराब हो सकती है, वैसे ही हमारे दिमाग को भी रेस्ट चाहिए होता है ताकि वो अच्छे से काम कर सके। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? पोमोडोरो टेक्निक आजमाओ। ये एक कमाल की टेक्निक है। 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लो। हर 4 पोमोडोरो के बाद 15-20 मिनट का लंबा ब्रेक लो। ये तुम्हारे फोकस को बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा। सोचो, जैसे तुम दौड़ते हो तो बीच बीच में थोड़ा रुककर सांस लेते हो ताकि तुम्हारी एनर्जी बनी रहे। थोड़ा हिलो डुलो करो। अपने ब्रेक्स में थोड़ा उठो, स्ट्रेच करो, 2 मिनट टहलो। ये तुम्हारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करेगा और तुम्हें फ्रेश महसूस कराएगा। सोचो, जैसे एक जगह पर बैठे रहने से तुम्हें थकान महसूस होती है, वैसे ही थोड़ा मूवमेंट तुम्हें एक्टिव रखेगा। नींद से प्यार करो। रात को 7-8 घंटे की अच्छी नींद लेना तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये तुम्हारे दिमाग को रिसेट करता है और अगले दिन फोकस करने के लिए तैयार करता है। सोचो, जैसे सुबह उठकर तुम्हें कितना फ्रेश लगता है। चैप्टर 10, सस्टेनिंग फोकस ओवर द लॉन्ग टर्म। लंबे समय तक फोकस बनाए रखना। ये आखिरी चैप्टर हमें सिखाता है कि कैसे हम इन सारी अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं ताकि हमारा फोकस हमेशा बना रहे। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली जर्नी है जिसमें हमें खुद को समझते रहना है और अपनी आदतों को धीरे धीरे बदलना है। सोचो, जैसे एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और मजबूत बनता है, वैसे ही तुम्हारा फोकस भी लगातार प्रैक्टिस से और मजबूत होता जाएगा। हमारी जिंदगी में कैसे लागू करें? अपनी तरक्की को देखो। थोड़ा टाइम निकाल कर ये देखो कि अब तुम कितना बेहतर फोकस कर पा रहे हो। अपनी छोटी छोटी जीतों को भी सेलिब्रेट करो। ये तुम्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। सोचो, जैसे तुम अपनी रिपोर्ट कार्ड में अच्छे नंबर देखकर खुश होते हो। लचीले बनो। जरूरी नहीं कि हर तरीका हर वक्त काम करे।
अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो उसे बदलने में मत डरो। एक्सपेरिमेंट करो और देखो कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। सोचो, जैसे तुम अलग अलग मौसम के हिसाब से अपने कपड़े बदलते हो। कभी हार मत मानो। फोकस एक स्किल है और किसी भी स्किल को सीखने में टाइम और एफर्ट लगता है। रास्ते में रुकावटें आएंगी, तुम्हारा ध्यान भटकेगा, लेकिन तुम्हें हार नहीं माननी है। लगातार कोशिश करते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। सोचो, जैसे एक बच्चा चलना सीखने के लिए कितनी बार गिरता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता रहता है। तो दोस्तों, मास्टर द आर्ट ऑफ फोकस की इस गहराई भरी यात्रा के बाद अब बारी है एक्शन लेने की। सिर्फ इस वीडियो को देख लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तभी आएगा जब आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करेंगे। तो मेरा आपसे पहला सवाल है, आज आप अपनी जिंदगी में फोकस बढ़ाने के लिए पहला छोटा सा कदम क्या उठाने वाले हैं? क्या ये सुबह 5 मिनट मेडिटेशन करना होगा, या काम करते वक्त अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद करना होगा, या फिर दिन में सिर्फ 2 बार सोशल मीडिया चेक करने का नियम बनाना होगा? जो भी हो, उसे कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कमिटमेंट दूसरों को भी इंस्पायर कर सकती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि इसने आपकी जिंदगी में थोड़ा भी पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें जिन्हें फोकस करने में परेशानी होती है। क्या पता आपकी एक शेयर उनकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, अगर आप ऐसे ही और भी पावरफुल और इंसाइटफुल किताबों के बारे में जानना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नए नए तरीके सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियोस लेकर आते रहते हैं। बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस न हो। याद रखिए, फोकस कोई रातों रात हासिल होने वाली चीज नहीं है। यह एक यात्रा है, एक अभ्यास है जिसमें आपको लगातार प्रयास करते रहना होगा। लेकिन यकीन मानिए, इस रास्ते पर चलकर आप एक ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा शांत और ज्यादा संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए, अपनी फोकस की कला को मास्टर कीजिए और अपनी जिंदगी को अपने हाथों में लीजिए।